साथियों नमस्कार। ग्रीन इंडिया वन चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है ये यदि बेटी से करते हो प्यार तो एसआईपी से ना करो इनकार। मित्रों, एसआईपी एक ऐसा टूल है जिसने पिछले 20 सालों में सबसे अधिक पैसा बनाया है। प्रतिशत में अगर आप देखेंगे तो इतना पैसा लास्ट 20 इयर्स में किसी भी इंस्ट्रूमेंट ने नहीं बनाया, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो कोई भी किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट हो, कोई एफडी हो, गोल्ड में निवेश हो, रियल एस्टेट में निवेश हो। अगर किसी ने 20 साल पहले एसआईपी की है तो उसने सबसे अधिक पैसा बनाया है। और मैं आज खास करके जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि जो उनकी सबसे बड़ी समस्या है वो समस्या आती है बेटी की शादी में। होता क्या है मित्रों कि शादी एक अचानक खर्चा आ जाता है और उस खर्चे में होता क्या है कि जब वो कार्यक्रम या इवेंट होता है तो इसके बाद में अधिकांशतः ग्रामीण या कहना चाहिए किसान भाई हमारे वो कर्ज में डूब जाते हैं और फिर वो कर्ज और ब्याज का ऐसा चक्र चलता है कि वो चलता ही रहता है। तो साथियों, खासकर मैं उन ग्रामीण क्षेत्र के अपने मित्रों को एसआईपी के बारे में बताना चाहता हूँ कि यदि आप एक छोटा सा निवेश एसआईपी के माध्यम से करते हैं तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा अमाउंट तैयार होता है। खास करके जब ये देखा गया कि जो हमारे पिछले लास्ट 20 इयर्स का जो एक्यूरेट डेटा है, जो आंकड़े हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा अगर पैसा किसी ने बनाया है तो एसआईपी ने बनाया है। खास करके अगर आपके पास लंबा समय है, यानी कि मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आपके पास समय है, बेटी आपकी पैदा हुई और आप अगर उसी समय से 2000 प्रति माह से एसआईपी प्रारंभ कर दें तो स्मॉल कैप में 25 साल में लगभग 1 करोड़ रुपए से अधिक पैसा तैयार होता है। यदि आपको मान लीजिए कि आप चाहते हो कि मेरी बेटी की शादी में मैं 1 करोड़ रुपए खर्च करना चाहता हूँ, तो बेटी के पैदा होने के बाद लगभग 2000 रुपये प्रति माह आप किसी भी स्मॉल कैप फंड में एक एसआईपी प्रारंभ कर दें। अब मैं कुछ जो हमारे नए दर्शक हैं उन्हें बताना चाहूँगा कि बहुत से लोगों को ये ज्ञात नहीं कि एसआईपी होता क्या है। एसआईपी जिस तरह बैंक में, पोस्ट ऑफिस में हम जो मासिक निवेश करते हैं या मासिक जमा करते हैं उसको हम रिकरिंग बोलते हैं। म्यूचुअल फंड में जो आप मासिक रूप से निवेश करते हो या जमा करते हो उसको एसआईपी कहते हैं। एसआईपी मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि हमने एक सिस्टम बना लिया है और उस सिस्टम से हम 2000 रुपये प्रति माह एसआईपी के रूप में जमा करते हैं। तो ये अगर 2000 रुपये प्रति माह हमने जमा किया तो 25 साल में 1 करोड़ से अधिक ही स्मॉल कैप फंड बना के देगा। लेकिन यदि आप ये चाहते हो कि साल, 2 साल, 3 साल में हम जमा करें और निकालें तो स्मॉल कैप ना लें और दूसरे फंड हैं उसमें अपनी एसआईपी प्रारंभ करें। यदि कोई व्यक्ति 10,000 रुपये प्रति माह 25 साल में जमा करता है तो 10,000 रुपये प्रति माह अगर आपकी बेटी हुई और आप चाहते हो 25 साल बाद उसकी हम शादी करेंगे तो अगर 10,000 रुपये प्रति माह आप जमा करेंगे तो लगभग 5 करोड़ रुपए आपका तैयार हो जाएगा। और यदि आपके मन में है कि हम 25,000 रुपये प्रति माह भी जमा कर सकते हैं तो 25 साल में लगभग 15 करोड़ रुपए आपका अमाउंट तैयार होगा, जिसमें आप किसी भी बेटी के एजुकेशन का, मैरिज का और भी जितने टारगेट हैं वो सारे लक्ष्य आपके पूरे हो जाएंगे। मैं शादी पे जोर इसलिए दे रहा हूँ कि जो इन्फ्लेशन है उस इन्फ्लेशन की वजह से जो शादी के खर्चे हैं
वो उनके रूप बदल गए हैं लेकिन अमाउंट नहीं बदला है। उदाहरण के तौर पे अगर आप देखें कि 2005 में किसी की शादी का जो एक हम मिडिल क्लास कहते हैं वो 5 लाख रुपए में शादी हो जाती थी। 10 साल बाद यानी कि 2015 का अगर हम देखें तो 10 से 12 लाख रुपए में शादी हो जाती थी। जो नॉर्मल महंगाई की दर चल रही है उसका अगर हम आकलन करें तो ये एक डेटा था। और यदि हम देखें कि अब जब 2025 आएगा तो मिडिल क्लास जो है उसका औसत खर्चा लगभग 22 से 26 लाख रुपए के बीच में होगा। तो अमाउंट और महंगाई रुकने का नाम नहीं लेगी और उस महंगाई से अगर आपको लड़ना है तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट आपको प्रयोग करने होंगे, अन्यथा आप बहुत पीछे रह जाएंगे और जो कर्ज और उसका जो ब्याज है उसके मकड़ जाल से आप निकल नहीं पाएंगे। तो मित्रों, मैं आज इतना ही कहना चाहूँगा ग्रीन इंडिया वन के माध्यम से कि यदि बेटी से करते हो प्यार तो एसआईपी से ना करो इनकार। और यदि बेटी के नाम पे अगर आपने अभी तक एसआईपी नहीं की है तो तुरंत एसआईपी अवश्य प्रारंभ कर दें, क्योंकि यही अब एकमात्र माध्यम है जो आपकी महंगाई को लड़ सकता है और महंगाई को पीछे छोड़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।